हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विवाहिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वाले पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पानीपत के एसपी को दिए। विज मंगलवार अंबाला में बता दें कि अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और इसी दौरान पानीपत से आई विवाहिता ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी और अब उसका पति उसके साथ और उसके बेटे के साथ मारपीट करता है, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए एसपी पानीपत को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए और वहीं हत्या के मामले में भी कार्रवाई नहीं होने पर विज ने एसपी को रिपोर्ट मांगी। हिंदुस्तान की संस्कृति, धर्म, संस्कार बहुत प्राचीन है और महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है। ऐसे अल्पज्ञानी ये अपना मुंह बंद रखेंगे तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम तो कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं, मुद्दा तो आप लोगों ने बनाया था। जब आप कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम तो आपका काम कर रहे हैं। हम तारीख बताए हैं और मंदिर वहां बनाया है, राजनीति थोड़ा है। देखिए ये काफी गंभीर समस्या है और मैंने इसके लिए पहले भी एक एसआईटी बनाई थी भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में, आईजी की। अब मैंने फिर आईजी की अध्यक्षता में एक बनाई है और लगभग 500 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन बहुत गहरी बीमारी है और हम इसके लिए कानून भी बनाने जा रहे हैं कि ये जो हर आदमी एजेंट बना हुआ है, हम उनको कानून के दायरे में लाना चाहते हैं ताकि कोई किसी के साथ इस प्रकार से हेराफेरी न कर सके और किसी प्रकार से गलत रास्तों से। गरीबी की मदद का दम भरने वाली बीजेपी सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्री के जिला में भी अस्पताल स्ट्रोक कितना लापरवाह है। जहां अंबाला की नागरिक अस्पताल में उस समय देखने को मिला जब एक गरीब अपनी प्रेग्नेंट बीवी की तबीयत बिगड़ने पर कड़ाके की ठंड में उसे रेहड़ी में लेकर बामुश्किल अस्पताल पहुंचा। बार बार गुहार लगाने के बावजूद अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों द्वारा स्ट्रेचर उपलब्ध न करवाए जाने पर तड़प रही महिला ने अस्पताल गेट पर ही उसकी रेहड़ी में बच्चे को जन्म दे दिया और पता चलने पर अस्पताल में खलबली मच गई और आनन फानन में जच्चा बच्चा को वार्ड में ले जाया गया। इस मामले की जानकारी अस्पताल के सीनियर अधिकारियों समेत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को भी दी गई। सरकारी अस्पताल की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और उसके स्टाफ की लापरवाही के मामले के बारे में पूछे जाने पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच करवाई जाएगी, जिसमें जो भी लापरवाह होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में अभी पता चला है, पेशेंट हमारे पास है, तो जांच हम शुरू कमेटी बना दी गई है और 1-2 दिन में जांच जैसे भी आए उसकी रिपोर्ट आएगी। दोषी जो व्यक्ति स्टाफ होगा या डॉक्टर होगा उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। क्या कुछ इसमें एक्शन रहता है क्या? उसको वार्निंग देंगे एक बार, क्यों उठ के उस पेशेंट को नहीं देखा गया। हॉस्पिटल के प्रांगण में हुआ तो क्या पेशेंट उस स्टेज में आया कि वो वहीं आते ही डिलीवर अगर कर गया था तो हमारी स्टाफ ऑन ड्यूटी, डॉक्टर ऑन ड्यूटी को उसके पास आके उसको अटेंड करना चाहिए था। देखिए तथ्यों की जांच करानी पड़ेगी कि इसके लिए डिलीवरी के लिए हम मुफ्त एम्बुलेंस देते हैं। अब वो बताया गया था, नहीं बताया गया था, सारा उसकी मैं जांच कराऊंगा और अगर किसी के खिलाफ कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। परिजनों का कहना है काफी देर तक जो है वो वहां खड़े रहे, कई बार वो अंदर डॉक्टरों के पास गए, नर्सों के पास गए, लेकिन बावजूद उसके जो है वो बाहर नहीं। बिल्कुल इसकी जांच कराई जाएगी और किसी की भी अगर कमी पाई गई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं अपने लड़के की बहू को लेके आया था जी,
हॉस्पिटल में। तो फिर मैं 2-3 बार गया भी जी, 1-2 बार वो कर उसके लिटा के ले आओ तो बच्चा नीचे ही हो गया जी रीढ़ी पे ही। फिर दोबारा गया, फिर ऊपर मिला के फिर अंदर लेके गए जी। लामिया राम है जी। कहाँ से? गप्पर से जी। पलवल में कैंप थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और नशा मुक्त केंद्र पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र पर नियमों की अवहेलना हो रही थी। नियमों के विरुद्ध उपचार होने के कारण पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि पलवल के कल्याण विहार में कई साल से ये नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है और मौके से पुलिस को 20 से ज्यादा नशे के आदि उपचाराधीन मिले हैं। बता दें कि पलवल की ये तस्वीरें हैं जहां पर कैंप थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशा मुक्ति केंद्र पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेलों के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बदलाव किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कलों के 2 ग्रुप बनाए हैं। इसमें 7 सर्कल करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद में भी बिजली सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी और शेष सभी सर्कलों में 10 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेगी। इस निर्णय से किसानों की कठिनाई कम होगी और वे हर दिन के समय में अपने खेतों को सिंचित कर सकेंगे। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और चिंतन पुस्तक का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि उनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच और विचार से देश के संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया, उस संविधान के कारण ही आज देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के चलाए जा रहे घर घर कांग्रेस अभियान को लेकर तंज कसा। सांसद झज्जर में ई दिशा की बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से रूबरू होने के बाद
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2014 से पहले ही इस प्रकार का अभियान शुरू किया गया था, लेकिन क्या नतीजा मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिपाटी रही है कि वो कभी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकलती। कांग्रेस केवल युवाओं को भटकाना चाहती है, इसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन हुआ और आप देखें इसके साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा तो चल रही, मोदी जी की गारंटी की वैन, मोदी जी की गारंटी की बस, बल्कि मोदी जी की गारंटी वो जो चल रही है उसका भी जिला प्रशासन ने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के उसको बहुत अच्छे तरीके से कामयाब किया और लगभग झज्जर के हरेक वार्ड में, हरेक गांव में आज उसका मैं समझता हूं कुछ एक आध रहेगा तो कुछ एक आध दिन बात बन सकती है, अदरवाइज तो लगभग वो कंप्लीशन पर हुआ है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसका भी समापन हुआ। देश में कबूतरबाजी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में फ्रांस में एक जहाज पकड़ा गया था जिसमें डोंकी रूट के जरिए लोग विदेश जा रहे थे। इसमें हरियाणा के 35 लोग थे। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आईजी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है और अब तक 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस पर हम इस कानून को बनाने जा रहे हैं। बता दें कि सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा के राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के बयान पर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में अवैध माइनिंग करने वाले लोग अपने ट्रक बेचकर ही चले गए। अवैध माइनिंग रोकने के लिए 4 तरह की टीम बनाई हुई है, जिनमें माइनिंग टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विजिलेंस टीम और सीआईडी शामिल है और इन चारों टीमों को समय समय पर अन्य जिलों में अवैध माइनिंग की चेकिंग के लिए भेजा जाता है। वहीं पहले ही हरियाणा में ऐसा नहीं होता था। हरियाणा में यदि कोई खनन करता है तो उसको कानूनी तरीके से काम करना पड़ेगा। सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं उन सभी को पूरा करना होगा। 29 जनवरी को हरियाणा में 375 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत होगी, जिसे पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं बता दें कि धीरे धीरे पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। जींद और जितने हमने चालान किए हैं, हरियाणा के इतिहास में कोई हुआ नहीं। ड्राइवर अपने ट्रकों को बेच के चले गए। आज 55 टोला से माल ढूंढता हरियाणा में, डंका की चोट के सकता हूं। आप किसी हाईवे से निकल के देखना, कहीं से भी आज आपको 10 टायर नहीं मिलेगा। आज आपको 22 मिलेगा, 24 मिलेगा, 52 टोला मिलेगा। ये है कि हमने उसको भी रोकने का प्रयास किया है। हरियाणा में आपने एक एजेंसी और तैयार की, इन्फोर्समेंट ब्यूरो, जो पुलिस की अगुवाई में चलती है, वो भी तेजी से छापेमारी करती है, तमाम गाड़ियां। हरियाणा में हमने तीन अपनी टीम बनाई है। एक माइनिंग की है, एक एसआईटी है, एक विजिलेंस है, चौथी सीआईडी की है। और हमें एक जिले से दूसरे जिले पे क्रॉस चेकिंग कराते हैं। कभी हरियाणा के इतिहास में क्रॉस चेकिंग नहीं हुई। आज पंचकुला का है तो आज जींद है, जींद वाला है तो गुड़गांव है, गुड़गांव वाला है तो आज भियाणी है। ये कभी हुआ नहीं। जिसके मन में पीड़ा हो तो वही करते हैं इस क्रॉस चेकिंग को। अर्जन करने वालों करा नहीं करते। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बात है कि 4-4 टीम हो, 4-4 टीमों की क्रॉस चेकिंग।
फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह के 166वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में बल्लभगढ़ पहुंचे और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में अभय चौटाला ने कहा कि यदि उनकी सरकार 2024 में आती है तो गृहिणियों के लिए फ्री सिलेंडर और 1100 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे, तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार नए अवसर बनाए जाएंगे। तो वहीं बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपए प्रति महीने सम्मान राशि दी जाएगी और साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे कभी पूरा नहीं करती। राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस है और उन्होंने जिस तरह से छोटी उम्र के अंदर जो बड़ा काम किया वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। आज की नई पीढ़ी को शायद उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल विकिपीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आज एक क्लिक के ऊपर सारी उनकी जानकारी मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से नौजवान पीढ़ी को ये बात कहना चाहूंगा कि उनके बारे में जरूर पढ़े, उनका इतिहास जरूर जाने कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से इस देश की आजादी के लिए अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक में टकराने से कार सवार दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर की मौत हो गई। हादसा ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ। हादसे में कार ट्रक में टकराने के बाद क्षतिग्रस्त होकर ढांचा बन गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। बता दें कि हादसे के बाद ही चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार झज्जर के बहादुरगढ़ स्थित गांव दाननपुर निवासी दिनेश बेनीवाल और जींद से नरवाड़ा निवासी रणबीर चहल दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर थे। दोनों देर रात वेन्यू कार में सवार होकर दिल्ली से सोनीपत की तरफ आ रहे थे। तो वहीं देर रात 11:30 बजे कुंडली से आगे प्याऊ मनियारी के पास पहुंचे तो अचानक उनके आगे चल रहे ट्रक चालक ने ब्रेक लगा दी, जिससे कार ट्रक में जाकर टकरा गई। ये रात 11:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ कार का। उसमें 2 दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे, दिनेश और रणबीर। दोनों मौके पर ही फरार हो गए थे। सर कैसे हुआ हादसा, कुछ पता चला हो? ये तो पूरा पता नहीं चला कैसे क्या हुआ है। जो रोड पर चल रहे हुए ट्रक के पीछे गाड़ी घुसी है और ये ड्राइवर ने अचानक बड़े लापरवाही से चला रहा था। ड्राइवर गाड़ी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया। काबू कर लिया सर ट्रक ड्राइवर को? ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। ये हमारा दिल्ली पुलिस का जवान था और इंस्पेक्टर था। ये अपनी गाड़ी से सोनीपत से आ रहा था। सुबह हमारे को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे समुंदर सिंह का लड़का दिनेश जो कि इंस्पेक्टर था, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। और पहले तो घायल की सूचना मिली थी, बाद में बोला भी उसको जो है वो डेड हो चुका है। तो इस पर उन्होंने परिवार ने कार्रवाई की और वहां पर पहुंचे हैं और पहुंच करके अभी जो उसका जो 4:30 बजे अंतिम संस्कार किया है। पुलिस अधीक्षक अजित सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए CIA-1 पुलिस टीम ने लूट और चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को अवैध हथियारों समेत काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपियों से लूट की 2 वाहनों से बैटरी चोरी की और 18 वारदातों का खुलासा हुआ। आरोपी पिछले 1.5 साल से वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय थे। आरोपी सोमवार को
भी किसी लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में कार में सवार होकर घूम रहे थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक बेलेनो कार, एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा रोंद और 2 तलवार बरामद की हैं। दिनांक 27/12/23 को पानीपत में इंडो फार्म है सेक्टर 25 में, उसके पास ही एक फैक्ट्री है प्लास्टिक दाने की। उस फैक्ट्री में लूट हुई थी। गन पॉइंट पे कुछ नकाबपोश अंदर घुसे थे और जो वहां पर जो प्रवासी मजदूर जो सोए हुए थे उनके साथ मारपीट करके गन पॉइंट पे वहां से 15 से 16 कट्टे जो प्लास्टिक दाने के वो लूट कर लेकर चले गए थे। तो इसके अलावा पानीपत में ही टीडीआई पुल के ऊपर 30/12/23 को एक CHC सेंटर संचालक है फरीदपुर के, उनके साथ 1,30,000 की लूट हुई थी। ये दोनों ही वारदातों में जो है नकाबपोश व्यक्ति थे और दोनों वारदातों में गुजरात नंबर की गाड़ियां यूज हुई थी। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार आए दिन नई स्कीमें निकालती रहती है और हाल ही में शिक्षा मंत्री ने एक और फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन स्कूलों में 20 से कम छात्र हैं उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा और इसके लिए सभी स्कूलों का डाटा भी मांगा गया था। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला शिक्षा विभाग के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने बताया कि एक प्रपोजल होता है जिसमें जिस भी स्कूल में 20 से कम छात्र होते हैं उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट करने से पहले बच्चों के घर से स्कूल की दूरी देखी जाएगी। अंबाला में ऐसे 39 स्कूल हैं जिन्हें मर्ज किया जा सकता है। बच्चों से साथ साथ स्कूल में पढ़ा रही टीचर्स को भी शिफ्ट किया जाएगा। अपकमिंग मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के मुख्य आरोपी अभिजीत ने 5 दिन की रिमांड के दौरान क्या खुलासा किया, इसका जवाब पुलिस नहीं दे रही है। एसीपी क्राइम की माने तो दिव्या पाहुजा की हत्या में पुलिस 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इस मामले में मेघा नाम की एक युवती को भी गिरफ्तार किया गया। दिव्या पाहुजा हत्याकांड में पुलिस कर्मियों की लापरवाही बरते जाने को लेकर एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो इसमें जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 9 दिन बाद भी शव बरामद न होने और बाकी बचे आरोपियों का कोई सुराग न मिलने पर एसीपी क्राइम का कहना है कि पुलिस लगी हुई है और जल्द ही मृतका के शव को भी बरामद कर लिया जाएगा। हत्याकांड है और उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभिजीत था उसने मेघा नाम की लड़की को उस घटनाक्रम के दौरान बुलाया और उसकी मदद ली और उसकी मदद से कुछ चीजों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो केस रिलेटेड एविडेंसेस थे उनको डिस्पोज ऑफ करा है और डिसलोकेट करके उनको डिस्पोज ऑफ करा गया। अभी संबंधित के बारे में जानकारी हासिल करी जा रही है क्योंकि जो मेघा है उसको अरेस्ट करा गया है कल ही और उसको 2 दिन के रिमांड पर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम गहनता से जानकारी और पूछताछ कर रहे हैं कि कितने लोग अन्य इस घटनाक्रम में और संलिप्त हैं जिनका रोल हो सकता है। संभावित कुछ लोगों के बारे में हमारे पास जानकारी है जिनको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और जो मेघा से इंटरोगेशन और पूछताछ करी जा रही है उस संबंध में जो केस रिलेटेड एविडेंसेस हैं उसके संबंध में हम सर्च कर रहे हैं।